आज स्त्री महिला सम्मान जो मुझे दिया गया है उसके लिए मैं सर्वप्रथम अमरजीत मिश्रा जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कजरी कार्यक्रम जो लिया जाता है ये हर साल के सावन के महीने में लिया जाता है। ये एक उत्तर भारतीय प्रोग्राम है जो कि महिलाओं के लिए होता है। हम सब यहाँ मुंबई में गांव से बहुत दूर हैं, लेकिन जब अमरजीत मिश्रा जी कार्यक्रम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने गांव में पहुंच गए हैं और ये सावन का कार्यक्रम हम मना रहे हैं। और मुझे जो ये सम्मान दिया गया है ब्लैक बेल्ट कराटे का, 1980 में उस समय मैं कराटे सीखने लगी, जबकि कोई महिला या लड़की कोई कराटे सीखती नहीं थी। उस समय सिर्फ ब्रूस ली का ही नाम था। मैं मेरे माता पिता की इकलौती लड़की होने के नाते उन्हें ऐसा लगा कि आगे चल के कैसे करेगी ये, इसलिए उन्होंने मुझे कराटे सीखने के लिए प्रेरित किया और मैं कराटे सीखने लगी। और सीखते सीखते मैं इतने आगे बढ़ गई कि मैंने कराटे के साथ साथ वेट लिफ्टिंग, जिसे महिलाओं को पावर लिफ्टर बोलते हैं, वो भी मैंने शुरू किया। और उसमें भी मैं मुंबई में सेकंड आई 1983 में। और कराटे मैंने 1980 से शुरू किया था, 85 तक मैंने कराटे किया। और उसके बाद में 1-2 क्लासेस भी ली मैंने। और फिर शादी हो गई मेरी, और शादी के पश्चात फिर वो धीरे धीरे मेरा कहीं कम होता गया और मैं बीजेपी में फिर आगे बढ़ती चली गई। और मैं भारतीय जनता पार्टी का भी शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 बार टिकट दिए, मुझे अच्छे पद, मतलब मुंबई महामंत्री में 9वां टर्म पूरा कर रही हूँ, 20 साल से मैं इसमें हूँ। तो उससे भी मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला। एक तो मैं कराटे ब्लैक बेल्ट थी ही, और साथ में मुझे हर जगह जाने का मौका मिला बीजेपी के नाते, महिला मोर्चा महामंत्री के नाते। तो मुझे अपने आप ऐसे कॉन्फिडेंस आता गया, जिससे कि हमारी साथी महिला जो हैं वो भी इस क्षेत्र में कराटे में, आज देखो तो हर जगह लड़कियां भी कराटे बहुत कर रही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि एक अपने आप में एक यह आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हम कुछ कर सकते हैं। महिला आज चांद पे चली गई हैं। तो महिला आज आप देखेंगे कि एक गरीब से गरीब महिला रिक्शा भी चला रही है, प्लेन भी चला रही है। तो महिला कहीं भी कम नहीं है। और फिर से मैं एक बार अमरजीत मिश्रा जी का अभियान जो उन्होंने संस्था चलाई है उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे स्त्री सम्मान से नवाजा है। देखिए, अवार्ड मिलना तो एक अपने आप में बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब हम 1000 लोगों को चुनते हैं तो उसमें से 1 या 2 को ही अवार्ड मिल पाता है। तो उससे तो मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरे घर वालों को भी खुशी हुई है। मेरे हस्बैंड स्वयं मेरे साथ आए हुए हैं इस अवार्ड के लिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। आज का ये कार्यक्रम 5 साल बाद हो रहा है। इसके पहले अमरजीत मिश्रा जी के द्वारा जटाशंकर दुबे जी ये कार्यक्रम करते आ रहे थे। फिर कोविड आ गया, उसके बाद 5 साल के बाद ये फिर से हमने 0 से शुरुआत की है। जिस तरह से महिलाओं का, उत्तर भारतीयों में महिलाओं का ज़्यादा इस कार्यक्रम को लेकर महत्व है, बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। और अमरजीत मिश्रा जी द्वारा ये जो कार्यक्रम किया है, अयोध्या की गायिका सजोली पांडे जी जो जिस तरह से कलाकारी पेश कर रही हैं, लोगों को सही में अपना गांव याद आ रहा है। मुंबई में बैठ के वो अपने गांव में ऐसा उत्सव मनाती हैं। उन सब का जो महिलाएं यहाँ आई हैं, अमरजीत मिश्रा जी और हमारे बहुत सारे मेहमान, कांताताई जी, महादेव शिवगन जी, अनिल ठाकुर जी, अमरजीत मिश्रा जी, जिनका हमको विशेष प्यार और सहयोग मिला है, ऐसी हमारी बहुत सारी महिला कार्यकर्ता, उन्होंने भी अपना प्यार और सहयोग, आशीर्वाद दिया है। उन सबका मैं आभार मानता हूँ। और ग्लोबल चक्र का भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। कजरी महोत्सव जो कार्यक्रम है ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम माना जाता है, और महाराष्ट्र जैसे, मुंबई जैसे शहर में ये कजरी महोत्सव का कार्यक्रम होना बहुत बड़ी बात है। हमारे जहाँ उत्तर भारतीय 40 लाख उत्तर भारतीय मुंबई में बसर करते हैं, तो ये कजरी का जो कार्यक्रम है पूरे मुंबई के अंदर बड़े जोर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आज चेंबूर में कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम को देखते हुए मैं धारावी में भी उत्तर भारतीय बहुत बड़ी संख्या में वहाँ रहते हैं, तो मैं धारावी में भी इस कार्यक्रम को वहाँ करने की अपेक्षा रखते हुए यहाँ पर आया हूँ। और इस कार्यक्रम का बहुत बहुत बढ़िया जिन लोगों ने इसका आयोजन किया उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये कजरी महोत्सव हमारे उत्तर भारतीयों के लिए हर साल और बड़े जोर उल्लास के साथ होना चाहिए, यही मेरी आशा है। ये कजरी का कार्यक्रम
पिछले 15-16 वर्षों से मुंबई में हो रहा ये पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार का बहुत ही लोकप्रिय लोकगीत है। वहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों गाते हैं इसको, और बिना साज के भी गाते हैं तो भी उसमें आनंद मिलता है। तो यहाँ पे कार्यक्रम 15 साल से जो चल रहा है, अभियान संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम लगाया जाता है, और वो आयोजन करने के लिए लोकल में जो संस्थाएं होती हैं उनको दिया जाता है। जहाँ जहाँ उत्तर भारतीय, हमारे चेंबूर में भी विगत 10 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। हमारी यहाँ लोकल की संस्था है उत्तर भारत सामाजिक प्रतिष्ठान चेंबूर, हम उसके माध्यम से अभियान के द्वारा संयोजन की हुई कजरी का हम लोग आयोजन करते हैं। हमारी एक कमेटी है, उस कमेटी में हम लोग 15-20 मेंबर हैं। हम लोग समाज को इकट्ठा करके कार्यक्रम कराते हैं। अभियान के सहयोग से और चेंबूर के उत्तर भारतीय सामाजिक संस्था की तरफ से, उत्तर भारतीय सामाजिक संस्था की तरफ से हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर उत्तर भारतीयों के लिए जो है मनोरंजन का कार्यक्रम करते रहते हैं। और ये कजरी वाला प्रोग्राम जो है पूरे मुंबई में चल रहा है, और आज उसका मौका जो है चेंबूर में मिला हुआ है। और यहाँ के उत्तर भारतीय जो है, जैसा भी दुबे जी ने बताया कि हमारे पूर्वांचल में और पश्चिम बिहार जो मतलब उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जिला है, वहाँ पर ये कजरी महोत्सव जो है ये सावन में होता है। वहाँ पर जो सावन जो ये महीना आता है तो उसमें लेडीज़ जो है ये कजरी का जो है गायन करती हैं। तो उसका ही जो है एक स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये आज अनेक वर्षों से हो रहा है। कजरी उत्सव उत्तर भारतीय के लोगों को सुनने का ज़्यादा आशीर्वाद आता है। मैं श्रमजीवी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का चेयरमैन रामप्रीत चौधरी। आज हमारे इधर के रहवासी यहाँ पूरे आए हुए हैं कजरी सुनने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो रहा है। यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को हमारी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आज ये जो कजरी उत्सव का जो आयोजन किया गया है, अमरजीत मिश्रा जी, सम्माननीय नगर सेवक श्री महादेव शिवगंज जी, उनके नेतृत्व में जो ये कजरी का कार्यक्रम रखा गया, ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। आपने देखा कार्यक्रम में उत्तर भारतीय समाज से लोग और समाज के लोग भी बड़ी भारी संख्या में आए। ये पूरा हॉल फुल था, यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं थी, लोग बाहर खड़े होके इस कजरी का आनंद ले रहे। एक कजरी के बारे में अगर कहा जाए तो कजरी तो आपको पता ही कि उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सावन में इसका आयोजन किया जाता है, और उसी उपलक्ष्य में आज इस कजरी महोत्सव को आयोजन किया गया। उत्तर भारतीय लोग की संख्या आई, और इस कजरी का कार्यक्रम रखने का मेन उद्देश्य ये था कि उत्तर भारतीय समाज को एक साथ लाना। उनके साथ हम मुंबई में रहते हैं, हमको बहुत कम समय मिलता है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, अपने दोस्त। उत्तर भारतीय समाज को एक साथ लाया गया एक मंच पे, और इसका आनंद उठाया लोगों ने।